हा टॉम पवारचा आपल्याला संघ पाहायला मिळेल. भूमी 11 फणस डोंगरी ब आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय शिवशंभो वरचे ओले. दोन संघांदरम्यान असणाऱ्या सामना पंचांकडून ग्रीन सिग्नल. पहिलाच बॉल वरती आघात कव्हरच्या डोक्यावरून एक ताकदवर स्ट्रोक, पुस्तकी फटका, कॉपी बुक स्टाईल. बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. रोहित या गोलंदाजावरती आपण पहिला हल्ला चढवला पहिल्या बॉलवरती आणि 6 धावांचा एक मोठा स्ट्रोक, धमाकेदार सिक्सर आपण पहिला. सुरुवात खूप छान करत असताना खेळाडू रोहित घरतवरती हा हल्ला चढवला. फणस डोंगरी टीमचा खेळाडू, चांगला फटका आहे तिकडे. फिल्डर फॉलो, नो बॉलचा इशारा. ओव्हर स्टपिंग मोमेंट मध्ये प्रॉब्लेम आणि मग गोलंदाजीमध्ये प्रॉब्लेम. नो बॉलचा पंचांचा इशारा. अतिरिक्त एक धाव आणि अतिरिक्त एक चेंडू आता एक्स्ट्राच्या स्वरूपात आपल्याला टाकावा लागणार आहे. 7 धावा धावफलकावरती. फ्रीटची संधी राहील नेक्स्ट बॉलवर. येणार खेळामध्ये अजून मजा. धाव बनवण्याची संधी आता असणार आहे टीमला. संघ जाऊन पोचतो 7च्या घरामध्ये. बिना गड्याचा मोबदला आहे. गोलंदाज तयार होतोय पुन्हा एकदा. यावेळचा बॉल आपण पाहतोय, चांगला चेंडू, वेगवान चेंडू रिलीज केला. अगदी वेग होता या बॉलमध्ये. अदरवाईज आपण पाहिलं तर बॉलची लाईन आणि लेंथमध्ये आपण जर नीट निरीक्षण केलं तर मग समजतं की ओव्हर पिच बॉल कदाचित झाला असता, परंतु बॉलमध्ये वेग होता त्यामुळं हा जो एलिगेशन त्यांना मात्र काहीसा समजून आला नाहीये आणि पूर्णपणे आपण पाहतोय फलंदाज या बॉलवरती डॉमिनेट झाला. पुढील बॉल टाकण्यासाठी आता सज्ज असणार आहे गोलंदाज. मागील बॉलवरती चांगला आपल्याला खरं तर क्या बाद आहे. पंचांचे अपील आणि इकडे पंचांकडे अपीलला प्रतिसाद. पंचांचं बोट आकाशाकडे. फिंगर गोस ऑन अप. LBW लेग बिफोर द विकेटला बळी पडतोय. पहिला धक्का टीमला. बंटी बाद. ब्लूचा आणि फलंदाज बाद. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो गोलंदाज पाहायला मिळेल या वेळेला. अगदी रोहित घरतची एक दिमागदार गोलंदाजी आपण इथे एन्जॉय करत आहोत. टीमची धावसंख्या 7 असताना हा पहिला फलंदाज त्यांनी टिपला. गोलंदाज छान गोलंदाजी दाखवत असताना टॉम पॉवर अजूनही मैदानामध्ये तग धरून उभा आहे. या टॉम वरती सर्वांचं लक्ष नक्कीच केंद्रित राहील, कारण एक नावाजलेला फलंदाज, नावोदित हा फलंदाज आहे. अनेक मैदानं गाजवलेली आहेत. खास करून पेन प्रीमियर लीग या स्पर्धेमध्ये आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण या खरं तर मैदानामध्ये या खेळाडूची फलंदाजी पाहिली होती. धमाकेदार फलंदाज, विध्वंसकता अनेक मैदानांमध्ये या खेळाडूंना सिद्ध केलेली आहे. आज इथे खेळ कसा होणार हे पाहणं तितकंच महत्त्वाचं जरूर राहणार आहे. 7 धावा आहेत धावफलकावरती. गड्यांचा मोबदला आपल्याला पाहायला मिळतो. राईट हँडेड बॅट्समन रोहित घरत समोर. फटका छान आहे. बॅट मधून बॉलला फक्त इलिगेशन आणि दिशा दिलेली आहे. बॉल जातोय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. फाईनच्या रिजन मध्ये फाईन स्ट्रोक, धमाकेदार नजाकतदार चौकार. जबरदस्त परफॉर्मन्स. विकेट गेल्यानंतर थोडा प्रेशर जरूर आला होता, परंतु त्या प्रेशरला कुठेतरी आता बाजूला सारत मैदानामध्ये अगदी मनामध्ये मात्र विश्वास घेऊन वेगळ्याच लयमध्ये फलंदाजी करताय. अक्रॉस द मिडल खेळाचा रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करायचा प्रयत्न खेळाडूचा होता. बॅट आणि बॉलमध्ये नाहीये संपर्क. पंचांचा इशारा हा डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू आपण पाहिला. प्रयत्न मैदानामध्ये आपण पाहतो खेळाडूचे चालू आहेत. प्रयत्न करणं खूप महत्त्वाचं आहे. ट्राय बट डोंट क्राय. एव्हरी डे, एव्हरी सिच्युएशन, एव्हरी मोमेंट यू विल ट्राय. आयुष्याच्या प्रत्येक घडीला तुला प्रयत्नच करायचे आहेत. KP ग्राफ्स या खरं तर सिद्धांतावरचा आमचा एक चांगला गुणलेखक. अनेक खेळाडूंना ज्यानं अगदी पडद्यावरती आणलेलं आहे. हा फटका पहा, किती नजाकत या फटक्यामध्ये होती. फक्त दिशा दिली आणि एक पॉवरफुल स्ट्रोक आपल्या बॅटमधून खेचलेला आहे खेळाडूंना. 6 रनसाठी हा एक रुबाबदार षटकार.
फलंदाजी धमाक्यांसह दाखवत असताना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहिलं पहिलं षटक जे रोहित घरतचं राहिलं, त्या षटकामध्ये 17 धावा आतापर्यंत कुठून काढल्यात फलंदाजांनी. 17 धावा धावफलकावरती एक गड्यांचा बंटीच्या मोबदल्यामध्ये खेळ मैदानाच्या आतमध्ये. भूमी 11 फणस डोंगरी संघाची आपण ही फलंदाजी पाहतोय. धमाके दाखवले त्याने आणि चांगले धमाके त्यांच्या माध्यमातून. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं त्यांच्या नक्कीच भाग्यामध्ये उजाला लिहून गेलेला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला शिवशंभो वरचे ओळेला थोडंसं त्यांनी बॅकफुटवरती जरूर आणलंय. 17 धावा धावफलकावरती फलंदाज मैदानामध्ये सुमित आणि टॉमची जर आपण पाहिली वैयक्तिक खेळीत आतापर्यंत त्यानं चेंडूचा सामना केला नाही. आता टॉमची आपण इथे फलंदाजी पाहण्यासाठी सर्व उत्सुक असणार आहोत. पंचांचा इशारा इथे व्हाईट बॉलचा अतिरिक्त रन, लेग स्टिक सोडून खूपच बाहेरून जाणारा चेंडू पंचांनी हेरलं आणि अतिरिक्त वाईट स्वरूपात एक धाव आता संघाच्या खात्यामध्ये ऍड केली जात आहे. टीमची धावसंख्या आपण पाहतो 18 धावा धावफलकावरती. यावेळचा बॉल हलक्या हातानं खरं तर खेळायचा प्रयत्न आपण पाहिला. हेलिकॉप्टर गोपनीसारखी बॅट तिथं फिरवली होती खेळाडूनं आणि अगदी सांगड घातली बॉलवरती. एक धाव चोरून पळून घेतली, सुमितकडे स्ट्राईक रोटेट केली. टेनिस क्रिकेट म्हटलं तर मग टेनिस क्रिकेटमधला हा मंत्रच आहे. मुळात हा प्राथमिक पैलू आहे की ज्या वेळेला मोठा फटका येत नाही मग डॉट बॉल नाही खेळायचं, मग सिंगल किमान तरी घ्यायचीच. आणि त्याच खरं तर आपण पाहतोय या सिद्धांतावरती गोलंदाजी संगम करत आलेत गोलंदाजीसाठी. दांडी 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 गुल, बॅट्समन आउट. फुल टॉस बॉल, यष्ट्या उद्ध्वस्त. एखादा अणुबॉम्ब पडावा आणि एखादं शहर उद्ध्वस्त व्हावं अशा पद्धतीनं पूर्णपणे सॉफ्ट डिसमिसल आपण पाहिला. तिकडे बॅट्समन आउट झालेला आहेत. हा मोठा धक्का आणि हा आश्चर्याचा कडू धक्का असणार आहे बॅट्समन सुमित आणि टीम फणस डोंगरीसाठी. त्याचा बॉल फुलटॉस लेंथ होता आणि या बॉलवरती आघात आणि 6 धावा एक्सपेक्ट करत होते समीक्षकांसोबत संपूर्ण खेळाडू, परंतु इथे मोठा फटका काहीसा मात्र घेऊ शकले नाही आहेत. आणि इथे आपण पाहिलं पुरताच विकेट गहाल झाली. 2 गड्यांचा मोबदला मोजलेला आहे. 19 धावा धाव बोर्डावरती धावपुस्तकावरती. संगम घरातला मिळालेली ही सफलता. या पुढचा बॉल असेल त्याचा. वन्स अगेन वन मोर टाइम दांडी गुल, क्लीन चिट. एसटी उद्ध्वस्त आणि एसटी उखाडली जात असताना बेल्स डाऊन, बॅट्समन आउट. गडी क्रमांक 3 बाद. एलिगंट आणि मॅग्निफिसंट संगम. लेदर क्रिकेट जितका छान खेळलेला आहे तितका छान टेनिस क्रिकेट देखील आज दाखवत असताना मैदानाच्या आतमध्ये ज्या खेळाडूंना आपली छाप सोडलेली आहे. जर्सी नंबर 42 आणि अटॅकिंग मोड ऑन आहे आता या खेळाडूचा गोलंदाजीच्या बोलावरती. ऑन हॅट्रिक ॲडव्होकेट संगम अनेक साऱ्या लॉचा फायदा घेऊन तयार आहेत. डिफेन्स केला, हलक्या त्यानं दिशा दिली, ऑफ साईडला कव्हर ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळतो. सुंदर आणि रचनात्मक स्ट्रोक तिकडे खेळला. 1 धाव आपण पाहतोय आणि टॉम पॉवरला स्ट्राईक अखेरकार आता इथे मिळताना पाहायला मिळतं. 20 धावा धाव फलकावरती आतापर्यंत टीमच्या टोटलमध्ये लागलेल्या धावा. फणस डोंगरीच्या विरोधामध्ये आहेत वरचे ओळे संघाचे खेळाडू शिवशंभो वरचे ओळे आणि विरोधामध्ये आपण पाहतोय तितकाच ताकदवर भूमी 11 फणस डोंगरी. फुल टॉस बॉल, आघात बॉल, सीमारेषा बाहेर. की झेल होणार हा प्रश्न सर्वांना आणि तिकडे पंच तिसऱ्या अंपाकडे हा निर्णय रिफर करतायत. टीव्ही अंपायरकडे मागणी आता इकडे आपण पाहतोय या खरं तर निर्णयाची. चेंडू रिलीज आणि त्यानंतर नो बॉल असेल की नाही त्याची चर्चा केली जाईल.
येस तिसरे अंपायर संडे पालकर आपण यायचं आहे. अॅक्युरेटली झेल तिकडे आपण पहिला पकडलेला आहे. आता नो बॉलसाठी आपण जाऊ. साईड अँगल वेनी चेक केलं जाईल. फुटवर्क आणि स्टे मोमेंट आपण जर पाहिली तर अॅक्युरेटली बॅटिंग लाईन वरती सुरक्षित उपलब्ध आहे खेळाडू. एक पंच या, एक पंच या. इट्स अ नो बॉल. नो बॉल आहे. नेक्स्ट बॉल वरती फ्री हिट राहील. 20 धावा धाव फलकावरती 4 गड्यांचा 3 गड्यांचा मोबदला आपण आता इथे पाहिला. 21 धावा ऍड केल्या जातील. एक नो बॉलची एक्स्ट्रा धाव आता अतिरिक्तच्या स्वरूपात टीमला मिळेल. या सामन्याचा आनंद घेताना आपण पाहतोय 40+ मास्टर वॉकली टीमचे कर्णधार चंद्रकांत पाटील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत आणि ते उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करतो आणि त्यांना इन्व्हिटेशन कॉल आहे की यायचं आपण मंचकावरती आपलं देखील स्वागत असणार आहे. फ्रीटचा बॉल आहे. सुंदर चेंडू छान पद्धतीने या बॉलला रिलीज केला आणि अशा पद्धतीने आपण पाहू शकतो हे षटक मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ संगमनं एक 5 चेंडू आतापर्यंत फेकलेत. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी त्याने आतापर्यंत दिलेली आहे. 4 धावा खर्च करत 2 गडी बाद केलेत आणि जी पूर्णपणे आपण पाहिलं की जी लाईनअप चालू होता बॅटिंगमध्ये, जो ऑर्डर चालू होता तो पूर्णपणे विस्कलित केला. परंतु या वेळेला टॉम पवार ऑन द अटॅक या बॉलवरती खेचला. अंतिम बॉलवरती धमाकेदार मॅग्निफिसंट सिक्सर.
7K फॉलोअर्स आतापर्यंत त्यांनी अर्न केलेत आणि हा सेकंड आय डी आहे. एक आय डी त्यांचा गेला, त्याचे देखील 10K फॉलोअर्स आपण पाहिले होते त्या आय डीचे. चला स्पीडअप करा अशी विनंती आहे, स्पीडअप करा. 2 चेंडू चेकअप करून ठेवा. विक्रम घरत अंतिम षटक घेऊन तयार. तिसरं षटक घेऊन तयार आहे विक्रम. गोलंदाज तयार होतोय, समोर फलंदाज. लो फुल टॉस बॉल हवेमध्ये. झेलची नामी संधी आहे, तिथे खेळाडू पोचू शकले नाहीयेत. अवाक्याच्या बाहेर हा झेल आपल्याला पाहायला मिळाला. धावा चोरत असताना फलंदाज. मोठं जीवनदान टॉम पॉवरला आता मिळत असताना आपण पाहतोय. टीमची धावसंख्या ती म्हणजेच 29 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतं. निकेतन मैदानाच्या आतमध्ये 3 धावांचं योगदान द्यायचं. टॉप मैदानामध्ये आपण पाहतोय नॉन स्ट्राईक रेनवरती. हा चेंडू वाईटचा इशारा पंचांचा. अतिरिक्त बॉल मात्र जास्त येत आहेत या खरं तर मॅचमध्ये. टीमची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 30 धावा धाव फलकावरती आतापर्यंत झालेल्या. तिसरं षटक आहे प्रगतीपथावरती चालू. चांगली फलंदाजी. पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं होत्या 16 धावा आल्या होत्या, 17 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर दुसरं षटक आपण पाहिलं ज्यामध्ये 10 धावा खर्च केला खेळाडूनं. अगदी अंतिम बॉलवरती सिक्सर आला होता. आणि संगमच्या त्यानंतर आपण बघितलं की त्यानंतर या पुढील जी गोलंदाजी आहे ती गोलंदाजी आपण 31 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. 31 लॉस ऑफ 3 विकेट. बॅटिंग करत असताना बॅटिंग अटॅक वरती टीम आपल्याला पाहायला मिळते. फुल टॉस बॉल अटॅक ऑन साइड मध्ये हा स्ट्रोक तिकडे खेळलाय. फिल्डर फंबल बॅकअप साठी उपलब्ध होता खेळाडू. चांगल्या पद्धतीची फिल्डिंग पाहायला मिळते. अप्रतिम बॅकअप आपण पाहिला इथे खेळाडूचा. संगमच्या पाठमोरे आलेला खेळाडू आपण काऊ कॉर्नरच्या रिझनमध्ये. तिसऱ्या पंचांची मागणी वेस्ट साठी. वेस्ट साईड ओके. वेस्ट साईड चेक केली जाईल. थर्ड अंपायरकडे हा टीव्ही अंपायरकडे निर्णय रिफर केलेला आहे. फेअर डिलिव्हरी आहे. येस. टीमची धावसंख्या 31 टोटल कार्डवरती. विक्रम गोलंदाजीच्या बॉलावर तिसरं षटक. 4 खर्च केल्यात. व्हॉट अ स्ट्रोक अँड व्हॉट अ बॅट्समन. जबरदस्त फटकेबाजी. बॉल सीमारेषा पार. धमाका. फटका फसलाय परंतु फिल्डरच्या डोक्यावरून बॉल पुन्हा एकदा बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. लीडिंग एज बॉल थर्ड मॅनच्या रिझन मध्ये. धावा येत आहेत 4. आलाय चौकार. क्या बात आहे. अटॅक मोड. टॉम पॉवर ऑन द अटॅक आणि टॉम पॉवरचे मोठमोठे फटके आपण इकडे पाहतो. 7 मध्ये 19 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. वन्स अगेन या वेळेला देखील तसाच स्ट्रोक परंतु तिकडे फिल्डर या वेळेला परिसीमा ओलांडत नाहीयेत आणि चांगला झेल त्यांच्या माध्यमातून हा फलंदाज आपण पाहतो आता बाद होणार. स्ट्रोक किती छान खेळला होता खरं तर हा फलंदाज. ही ताकद आहे या खेळाडूची. खास करून ज्या पद्धतीनं फलंदाजी करत असतो ती फलंदाजी म्हणजे पाहणं म्हणजे अगदी आक्रोशात्मक फलंदाजी आहे. जर्सी नंबर 425 खेळाडूचं नाव आहे टॉम पवार. त्याचं खरं नाव म्हटलं तर मग ज्ञानेश्वर पवार हे त्याचं नाव. अनेक मैदानं गाजवली. मग पेन तालुक्यातील स्पर्धा असतील, रायगडमधील असतील, ठाणेमधील असतील. जेव्हा जेव्हा भूमी 11 फणसडोंगरी संघ मैदानामध्ये उतरतो त्यावेळेला टॉम पवार म्हणजे मैदानामध्ये संकटमोचक मारुतीची भूमिका या रंगमंचावरती सादर करत असतो. यंगस्टर हा संघ राहिलेला आहे आणि या यंगस्टर संघाला तारणारा हा तारणार भूमी 11चा टॉम पवार. ज्ञानेश्वर पवार हे नाव त्याचं. थॉमस नावाने देखील प्रसिद्ध.
अनेक मैदानं गाजवली. आज आपण त्याचे जे स्ट्रोक पाहिले ते स्ट्रोक पाहणं म्हणजे अगदी प्रेक्षक वर्गाच्या अंगावरती गुलाब पाण्याचा छिडका होण्यासारखी जी दृश्य होती. टाळ्यांच्या आतषबाजीनं स्वागत केलं जातं या खेळाडूचं आणि का करू नये, कारण अटॅकिंग मोडच त्या पद्धतीचा दाखवला. व्हाईट बॉल मात्र या मॅचमध्ये भरपूर आपल्याला पाहायला मिळाले. गोलंदाज आहे सुमित घरत, अंतिम षटक आता घेऊन आलेला आहे. एकूण धावा धाव फलकावरती 43, 43 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट. बॅटिंग करत असताना समोर फलंदाज निकेतनसाठी हा बॉल कुठल्याही प्रकारे मोठे फटके घेऊ देत नाहीयेत निकेतनला. इथे गोलंदाजच्या बोल्यावरती असताना सुमितने आपण पाहतो पूर्णपणे बेहाल केलाय ऑन स्क्रीन. अगदी या मैदानामध्ये धमाके दाखवत आज त्याच्या बॅटिंग स्टाईलनं सगळ्या युवा पर्वाला इम्प्रेस केलं असणार आहे. टॉम पॉवर ऑन दी अटॅक आपण पाहिला होता. यावेळचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळेल. अगदी पुन्हा एकदा वाईट. आज झालंय काय शिवशंभो वरच्या वेळेस संघाला? ही अस्मिता नाहीये त्यांची, ही मानसिकता नाहीये त्यांची. कित्येक मैदानामध्ये अगदी आपण पाहिलं लाईन टू गोलंदाजी ते करतात. आज मात्र हा खरं तर 6वा वाईट बॉल आहे. आणि खास करून म्हटलं तर मग वाकलन सारख्या एका अवाढव्य संघाला त्यांनी परास्त केलेला आहे. हा त्यांचा कारनामा आहे. घोटच्या मैदानावरती क्रीडांगणावरती ती स्पर्धा आपण पाहिली होती. त्या स्पर्धेमध्ये हा कारनामा शिवशंभो वरच्या वेळेस संघानं केला होता. आज मात्र भूमी 11 फणस डोंगरी ब या संघासमोर ते थोडेसे का होईना मात्र बॅकफुटवरती आहेत. आणि आपण जर पाहिलं तर अंतिम पूलमधून ते त्या खरं तर स्पर्धेमध्ये वाकलन संघासोबत पोहोचले होते. काही संघांचं स्वप्न राहतं खास करून आपण पाहतो ए पूलमधून एखादा संघ येतो, मग त्या संघाच्या विरोधामध्ये सामना खेळणं आपण पाहतो. लो पूलमधून जाणारा संघ त्यांचं स्वप्न राहतं आणि मग ते कधी शक्य होतं ज्या वेळेला आपण अंतिम 5 मध्ये पोहोचू, मग त्यामधून एक सामना जिंकू किंवा लकी ड्रॉ घेऊन आपण पुढे जाऊ, त्यावेळेला ते शक्य होतं. आणि मग आपला खेळ किती गुणवत्ता दर्जाचा आहे हे पाहणं आणि मग त्यामधून शिकणं, या सर्व गोष्टी घडत असतात. टेनिस क्रिकेट म्हटलं तर मग एक पायरी वर चढत आपण वर जाणं, हाच या खेळाचा मी म्हणेन प्रमुख भाग राहिलेला आहे. ज्यामध्ये TCC दुंद्री या संघाने सिद्ध केलंय. जे लो पूलमधून खेळायला त्यांनी सुरुवात केली होती आणि 8 वर्ष आपण पाहतो आता त्यांचा 3 ते 4 वर्षाचा कार्यकाल ए पूलपर्यंत देखील पोहोचलेला आहे. टीमची आपण धावसंख्या जर पाहिली, अजून एक धक्का आता इथे टीमला झिलबाच्या स्वरूपात बसतोय. 46 या आकड्यावरती 5वा गडी बाद. नव्हत्या आणि त्या काळामध्ये या अशा धावा येणं आता संघासाठी थोड्या का होईना मात्र घातकी ठरल्या जातील. शेवटचा एक बॉल आणि यावेळचा बॉल देखील आघातात्मक फलंदाजी पाहायला मिळते. चुकीला माफी नाही, झेल सुटला आणि त्यानंतर फलंदाजाच्या बॅटमधून हा षटकार फुटला. क्या बात आहे. सिक्सर. 56 झाले, 57चं टार्गेट आता सेकंड सेशन साठी. डीजे से तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए.
तो नेहा इंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा हमारे रामशेठ घरत अभी मैच का आनंद ले रहे 40+ मास्टर, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस तिरंगा ट्रॉफी 2024 के धुंधरे के इस सरजमी पर। पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 56, यानी कि 14.00 के रन रेट से यहां पर बरकरार रखा। हाईएस्ट टोटल स्कोर की बात करेंगे तो गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम ने 62 रन ठोके थे, लेकिन यहां पर 57 रन यानी कि प्रति ओवर 14.25 के रिक्वायर्ड रन रेट से वहां पर रन बनाने होंगे। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, क्या छूटा, उसके बाद ये छक्का मिला, यानी कि 10 रन जो है अंतिम गेंद के ऊपर जो मिले भूमि 11 न्यू यंगस्टर्स पनसडोंगरी बी टीम के खिलाड़ियों को 57 का टारगेट। चलिए शिव शंभो वर्चौले टीम के कप्तान से गुजारिश करते कि सलामी जोड़े आपके मैदान के अंदर भेजिए। एक तरफ उदय को देख सकते हैं दोस्तों, 40+ मास्टर आज भी वही दमखम रखते हैं अपने बल्लेबाजी में, बढ़िया फील्डर। लेकिन जिस तरीके से उदय घरत की चर्चा करेंगे दोस्तों कि आज भी रेगुलर क्रिकेट में भी कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहता है। रोहित घरत है, विक्रम है, संगम है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है इस टीम में। लेकिन देखेंगे यहाँ पर पनसडोंगरी के खिलाफ उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली आयोजित आमदार ट्रॉफी 2024 किंग मेकर दादा सरकार लाइव लॉर्ड्स सेरेमनी आपके सामने कल होगा शाम ठीक 8 बजे। जो 10वां साल होगा उस टूर्नामेंट का स्वागत करेंगे उनका। इससे पहले केपीसी इनामपुरी टीम ने शानदार तरीके से मुकाबला जीता। नेवाली टीम 2 मुकाबले जीतकर बाय में बिल्कुल वो दावेदार हो चुकी है। आकाश शेठ कातारा, राजेश शेठ कातारा एवन जोड़ी। तो विक्रम घरत और संगम घरत की ये जोड़ी बिल्कुल मैदान के अंदर आती हुई, और एक तरफ आप प्रताप घरत को भी देख सकते हैं। प्रताप घरत बिल्कुल आजकल बैलगाडा क्षेत्र में ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं, क्रिकेट में भी उनका योगदान। परंतु मित्रांनो, आपण जर वर्चवलेचा विचार केलात तर डबल हिंद केसरी, नवम हिंद केसरी बकासूर बैलाचे मालक सचिन शेठ घरत जर मॅचचा आनंद घेत असतील त्यांचे आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। तो जीत के लिए 57 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए 2 सलामी बल्लेबाज बिल्कुल आप देख सकते हैं संगम घरत, और उनका साथ देंगे विक्रम घरत। चंद्रकांत पाटिल यानी कि जो एको रिक्शा चालक मालक संगठन के विद्यमान अध्यक्ष हैं और 40+ मास्टर गावदेवी वाकड़ी के। आइए चंद्रकांत पाटिल, आपका स्वागत है इस सरजमी पर जो मैच का आनंद लेने के लिए वहां पर वाकड़ी से बिलोंग होकर धुंधरे के इस मैदान के ऊपर जरूर है। मोरबी टीम ने सुबह के सत्र में पहला मुकाबला जीतकर बाय उनके खेमे में तीसरे राउंड में वो क्वालिफाई हो चुकी है। जो नेवाली के खिलाफ जाएगा वो 2 टीमों में बिल्कुल लकीर ड्रॉ होगा, और उसके बाद जिसको बाय मिलेगी वो अंतिम मुकाबले में रहेगी, वो मोरबी के खिलाफ खेलेगी। गेम इज ऑन। पहले गेंद के ऊपर उठाने का प्रयास किया है संगम ने, हवा में है काफी देर तक खिलाड़ी आते हुए, दूर से ओ कैच ड्रॉप। ये ग्रामीण खिलाड़ी की एक खासियत क्यों होती है कि क्या छोड़ने के बाद वो रुकते हैं, रन दूसरा लेना भी चाहिए, क्या भरोसा पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे वो तो अलग की बात है। संगम घरत को जीवन दान देना ये पनसडोंगरी भी टीम भी जानती है कि कितनी खतरे होगा उनके लिए, लेकिन यहां पर 2 रन भी बन सकते थे, लेकिन संगम ने सोचा कि ये कैच होगा, मिला है जीवन दान। 3 खिलाड़ियों के बीच में ये कैच गिरी थी जहां पर मौका मिला संगम घरत को। क्रॉस बार्डर खेलने का प्रयास किया था, बल्ले का मोमेंटम इतना बड़ा नहीं था। गेंदबाज आप देख सकते हैं गेंदबाजी के लिए आते हुए बंटी लेफ्टी गेंदबाज है, और जिस तरीके से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से शुरुआत की थी उन्होंने, इनफील्ड के ऊपर से संगम का खेलने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पर बाल बचे। जीवन दान मिलता हुआ शिव शंभो वर्चौले टीम के बल्लेबाज को 1 रन अभी तक फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ। आगे आकर खेलने का प्रयास, क्या कर रहे, बड़े शॉट नहीं आ रहे तो एक सिंगल निकाल कर संगम को आप दीजिए। पावर प्ले, इस पावर प्ले में आपको रन बटोरने बहुत ही जरूरी होगा। प्रति ओवर 14.25 का रिक्वायर्ड रन रेट है, और पहली 3 गेंदों के ऊपर पावर प्ले के ओवर में केवल मात्र 1 ही रन बना है, यानी कि दबाव थोड़ा सा डाला है बल्लेबाजी के ऊपर। इस बार अच्छा शॉट है, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीधा गेंद 6 रनों के लिए।
दो गेंदों के ऊपर विक्रम घरत को शांत रखा, लेकिन ये राउडी राठौड़, ये विक्रम राठौड़, ये विक्रम घरत है, ये भी जिंता तिता बेहतरीन करते। चलिए यहाँ पर विक्रम के बल्ले से पहला छक्का 6 रनों की मदद से अपने पारी का आगाज किया और टीम का स्कोर है 7 रन। बॉलर तैयार बंटी, ओ टप्पा पीछे था, या अपनी बार आकाश के अगर अल्फाजों में कहेंगे, और इस गेंद को भी फेंका सीमा रेखा की तरफ 6 रनों के लिए। लय में आ चुके ये राउडी राठौड़ है, ये विक्रम राठौड़, विक्रम घरत की दमदार बल्लेबाजी। क्या ये तीसरा भी आएगा? मिड विकेट की तरफ गैप में खेला जरूर है, लेकिन इस बार वन बाउंस इनटू द फैंस। जिस विक्रम घरत यानी कि विक्रम राठौड़ को रोका था 2 गेंदों के ऊपर, उसके बाद ये झिंता चिता 2 छक्के 1 बाउंड्री, ओवर की समाप्ति। 17 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। अब 18 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। बहुत कुछ घटित देखने को मिला, क्या छूटा संगम का, उसके बाद विक्रम को 2 गेंदें डॉट निकाली और निश्चित तौर पर यहां पर लगातार उसके बाद 3 गेंदों के ऊपर 3 कड़े प्रहार बंटी के ऊपर किए और ओवर नंबर पहला समाप्त। 17 अब 18 गेंदों में चाहिए 40 यानी कि 40 रनों की जरूरत। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, एक और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आते हुए। नितेश गेंदबाजी के मार्ग पर, मितेश बॉलिंग मार्ग पर। चलिए बहुत ही 3 गेंदों के ऊपर उम्दा बल्लेबाजी की, हालांकि 5 गेंदों का सामना किया उन्होंने और अपने टीम के लिए 16 रन बनाए। संगम खेल रहे 1 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रनों के ऊपर मिला हुआ जीवनदान, क्या उसका फायदा यहां पर रह जाएंगे? क्योंकि प्रति ओवर आप चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर 13 रन प्रति ओवर बनाने हैं। जो 14.5 सवा 14 का रिक्वायर्ड रन रेट था वो अब धीरे धीरे घटता हुआ। और इस बार हवा में गेंद है, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात। जिस संगम को जीवनदान मिला था उसी संगम को मात्र अपने जाल में फंसाया, बल्लेबाज आउट। गेंदबाजी काफी बेहतर की संगम ने, लेकिन बल्लेबाजी से जो उम्मीद चाहिए थी वो उम्मीद नहीं मिली। मायूस निराश होकर हताश मन से यहां पर अपने डगआउट की तरफ आते हुए बहुत अपेक्षा आई थी। गेंदबाजी में बेहतरीन किया लेकिन बल्लेबाजी में शायद थोड़े से कमजोर साबित हुए। 1 रनों के ऊपर लौटे मैदान से बाहर। अब उनकी जगह लेने के लिए नंबर 3 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित मैन यानी कि रोहित घरत अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहां पर मितेश ने पहली गेंद के ऊपर विकेट टेकिंग गेंदबाजी दिखाई। 17 गेंदों में 39 की जरूरत है। बॉलर तैयार, और इस बार भी वही दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक जहां पर संगम फंसे, और इस बार भी बड़ा विकेट इनके हाथों में। रोहित मैदान से बाहर। की दिशा में जितने भी बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया है ना, वो कैच आउट होकर ही मैदान से बाहर लौटे हैं। पहले इनिंग्स में भी देखा आपने भूमि 11 न्यू यंगस्टर पनस डोंगरी टीम के बल्लेबाज भी 2 वहां पर लपके थे कैच आउट, और इस बार शिव शंभो वर्चोली टीम के भी 2 बल्लेबाज पूरी तरीके से लपके। वो 2 भी महानतम बल्लेबाज यानी कि संगम घरत और रोहित घरत, ये 2 बड़े झटके इस ओवर में दिलाए गेंदबाज मितेश ने। 16 गेंदे 39 रनों की फिलहाल अभी भी जरूरत है। नए बल्लेबाज मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ द वर्चुअली टीम यानी कि 40+ मास्टर जिसे कहा जाता है, वो उदय घरत बल्लेबाजी के लिए। उमेश कर्नुक मैन फ्रॉम खानाव कमाल की बल्लेबाजी की। सदस्य ट्रॉफी में एवन जोड़ी ट्रॉफी 7874 चौचक का आयोजन किया था, जहां पर आई जगदम्बा 11 खानाव टीम ने 30 नंबर की ट्रॉफी अपने नाम पर ली।
और इस सीजन की शुरुआत उनकी काफी बेहतर होती हुई। बेस्ट बैट्समैन का खिताब भी उनके नाम पर। उमेश, स्वागत है आपका। उमेश कर्नुक एक बेहतरीन खिलाड़ी, 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े विकेट, यहां पर थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया है ओवली टीम को। वो शरीर से थोड़ा सा दूर फेंकना चाहते थे, यही गेंदें करवाई थी, लेकिन संगम ने भी खेलना चाहा, रोहित ने भी उस गेंद को खेलना चाहा जो थोड़े से दूर रखने का प्रयास किया था उन्होंने। इस मर्तबा व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 18 रन। अभी भी जीतने के लिए चाहिए मेरे ख्याल से 39 रनों की जरूरत है। उदय खेलने के लिए तैयार। ओ, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया था, बल्ले के पाले में गेंद आई नहीं, पड़ने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल की समाप्ति। अच्छी यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालने का प्रयास वहां पर करते हुए, जहां पर प्रेशर है। पहले ओवर में 17 आए थे, लेकिन इस ओवर में केवल मात्र 1 ही रन यहां पर आ चुका है। दबाव है इस वक्त, क्या यहां पर दबाव की कड़ी तोड़ पाएंगे? ओ, छोटी गेंद थी, जरूर यहां पर बड़ा शॉट आना चाहिए था, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर बल्लेबाज दबाव में नजर आते हुए। बहुत छोटी गेंद थी, साधारण गेंद थी, इस गेंद को यहां पर ठोकना चाहिए था बड़ा शॉट के लिए। अभी तक 2 लेफ्टी गेंदबाजों ने थोड़ा सा शायद रोकना चाहिए था संगम या रोहित को, क्योंकि जब लेफ्टी गेंदबाज होते परेशान तो होती है, क्योंकि एक आध बल्लेबाज को रुकना भी बहुत जरूरी होना चाहिए था। स्लोवर 1 गेंद थी, आप इस बार स्वीपर कवर के ऊपर से कमाल का यह छक्का, हवा का रुख लेती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। घास खाता है वो मासी खाता है। क्या बढ़िया यहां पर छक्का देखने को मिला, टप्पा लेन पीछे स्लोवर की चक्कर में थे, अब चाहिए जीतने के लिए अंतिम 13 गेंदे, 33। सिक्स से क्लियर। तो चलिए, ये बिल्कुल अंपायर का निर्णय आ चुका है, 6 रन। बॉलर फिर से एक बार तैयार होते हुए, ओवर ट्रैकर की ये बॉल थी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के पार रफ्तार के साथ, यानी कि जो रन रेट बरकरार रखना था वो रखती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28, यानी अंतिम 12 गेंदे और जीतने के लिए 29-29 की जरूरत। का उदय का जो उम्र है वो 40 के ऊपर हो गया, और डीजे बताते हुए नहीं झालो मातारा, गेंदबाज तुझको दिखाऊंगा दुंदरा, यानी कि दुंदरे की तरफ ये 2, एक छक्का एक बाउंड्री उन्होंने लगाई, और पूरी तरीके से यहां पर इस मुकाबले में जबरदस्त कमबैक करती हुई 12 गेंदे 29, 2 लेफ्टी गेंदबाज का यहां पर ओवर समाप्त हो चुका है। अब यहां पर अंतिम 2 गेंदबाज होंगे, क्या उन 2 गेंदबाजों के खिलाफ कैसी बल्लेबाजी होगी? विक्रम गरत, जिस बल्लेबाज के बल्ले से 2 छक्के 1 बाउंड्री अभी तक निकली है, वही कप्तान बल्लेबाजी के मार्ग पर बॉलर तैयार। ओ, ये कैच पकड़ा है, एक समय लग रहा था ये बाउंड्री जाने वाली थी, और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, बल्लेबाज आउट। मैदान में, तब तक यहां पर शिवशंभो वर्चुअली टीम मजबूत स्थिति में आपको नजर आएगी। तेज बॉल जरूर डाली थी, किनारा लगा बल्ले का, और सीधा गेंद विकेट कीपर के पीछे फील्डर थे उनके हाथों में एक कैच, और आउट होकर कप्तान की पारी समाप्त। 28 बने, अब भी जीतने के लिए चाहिए 29-29 रन, बची हुई 11 गेंदों के ऊपर। एक आध बड़ा शॉट यहां पर निकालना जरूर पड़ेगा, लेकिन सुमित की गेंदबाजी देखते हैं किस तरीके से यहां पर रंग लाएगी। ओ, टप्पा बहुत पीछे रखा था,
और ये शायद बढ़िया एफर्ट, बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आई। एक्शन रिप्ले में जरूर हम चेक करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कॉमेडी डिपार्टमेंट से ठीक नहीं दिख पा रहा है कि वहां पर कहां से रोका इस गेंद को। टप्पा लेन पीछे था, बढ़िया शॉट भी खेला था। ये लीजिए बेहतरीन मोहम्मद कैफ की याद दिलाई, जबरदस्त फील्डिंग का नजराना वहां पर पेश करते हुए। ओह गेंदें कैसी चाहिए, ये तो गेंद बेहतर थी आपके लिए, बड़ा शॉट आना चाहिए था, लेकिन पूरी तरीके से इस गेंद के ऊपर ये लेग कटर बॉल डालना चाहते थे और बल्लेबाज बड़े ताव में थे वहां पर उदय, और मिस होते हुए रनआउट गेंदों के बीच में फासला 9 गेंदें अब जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। क्या एक बड़ा शॉट यहां पर निकालेंगे, और तेज बॉल, कभी स्लोवर तो कभी तेज गेंदें यहां पर नजर आती हुई। अब धीरे धीरे भूमि 11 न्यू यंगस्टर बनसडोंगरी टीम का पगड़ा यहां पर भारी नजर आता हुआ। जीतने के लिए 8 गेंदों में चाहिए 28। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट, एक हाथ बड़ा शॉट, ये मुकाबले में वापसी दिला सकता है शिव शंभू वर्चोली टीम के लिए। ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को, 1 रन तो जरूर पूरा, क्या दूसरे का प्रयास करेंगे। चलिए वहां पर खिलाड़ी उठाएंगे मंगेश, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय, 1 रनों की मदद से। हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है 30 रनों के ऊपर, 57 का टारगेट है, अभी भी जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। अगर एक छक्का आएगा तो 21 रहेंगे, डॉट बॉल आएगी तो 27 रहेंगे। और सुमित को भी ये बहुत छोटी गेंदें मिली थी इस ओवर में। एक जबरदस्त ओवर की समाप्ति, मैच का हाल बदल दिया इस ओवर में। अब 6 गेंदों में चाहिए 27 रनों की आवश्यकता। बनसडोंगरी बी टीम के कप्तान और इसके बाद केपीसी के कप्तान, जिसमें यह मैच जीतेगा ओले जीतेगी या बनसडोंगरी जीतेगी, वो खेलेगी सीधा केपीसी इनामपुरी टीम के खिलाफ। तो इनामपुरी टीम के कप्तान आप कमेंट्री बॉक्स में आकर रुक जाइए। 6 गेंदों में चाहिए 27, केवल 6 गेंदें यहां पर बची हुई है, और इन 6 गेंदों में अब 4 छक्के, 1 बाउंड्री की तलाश निकालनी पड़ेगी शिव शंभू वर्चोली टीम को। रिंकू सिंह को याद करना होगा, कोलकाता नाइट राइडर के, जिसने 1 ओवर में 31 रन चेस किए थे। और के टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे थे नाइट फॉर्मेट में, अनबिलीवेबल वो मुकाबला था। तो चलिए 6 गेंदों में 27। बॉलिंग मार्क पर आप गेंदबाज देख सकते हैं, विवेक राइट आर्म ओवर द विकेट से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। अब यहां पर संगम और रोहित को लग रहा होगा कि कोई एक खिलाड़ी वहां पर रुकता तो मैच का कुछ हाल बदल सकता था, लेकिन अब चाहिए 5 गेंदें और लगभग 27 रनों की जरूरत। बढ़िया कमबैक किया, तीसरे ओवर में खेल पलटा। 2 प्रमुख गेंदबाजों को बहुत सारी मार मिली, लेकिन नंबर 3 के गेंदबाज मितेश ने बढ़िया वहां पर गेंदबाजी नजर आया, और इस बार अच्छा शॉट था, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पर रोकेंगे। तब तक मात्र 1 रन लेने का पर्याप्त समय, 1 रनों की मदद से हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन। जीतने के लिए 4 गेंदें और 26 रनों की जरूरत है। डीसीसी मोरबी टीम ने सुबह के सत्र में अपना पहला मुकाबला जीता है, और इंतजार में होंगे कि उनके खिलाफ कौन सी टीम आएगी। सेकेंड राउंड के मुकाबले बिल्कुल 3 ओवर के आपके सामने नजर आते हुए भूमि 11 न्यू यंगस्टर बनसडोंगरी बी टीम के गेंदबाजों ने कड़ा संघर्ष किया था जरूर, लेकिन इस बार सुमित कर रहे प्रयास। अगर यह समय सुमित को पहले होता तो निश्चित तौर पर मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन अभी भी बरकरार है। एक हाथ खराब गेंद आएगी, इसमें 6 मिलेंगे तो बनी रहेगी। 3 गेंदों में चाहिए 20 रनों की अभी भी जरूरत। सुमित घरत तैयार, और ये पैरों का निशाना साधना चाहते थे, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। कई संगम टीम को 2 गेंदों में चाहिए 16 रन। कई संगम ये तो अंतिम के 10 रन तो नहीं तकलीफें दे रही है, जहां पर कैच छूटा और अंतिम गेंद के ऊपर मिला छक्का। बहुत कुछ घटा इस मैच में, जहां पर दिक्कतें नजर आई, लेकिन देखेंगे अगर वो 6 रन से हारती है ना, तो मैं कहूंगा अपने आप को कोसेगी जरूर शिव शंभू वर्चोली टीम।
तो चलिए इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, मात्र अब एक गेंद केवल बची है। 16 रनों की जरूरत। केपीसी इनामपुरी कप्तान सचिन यहाँ पर आ चुके हैं। बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर हमेशा जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पर अंतिम एक गेंद बची है। आगे आकर खेलने का प्रयास और इसी के साथ ये मैच जीता न्यू यंगस्टर भूमि 11 पनसडोंगरी बी टीम ने। हार्दिक अभिनंदन। और इस मैच का हीरो हमारे साथी स्कोरर जानकारी देंगे संदेश, जो यूट्यूब के माध्यम से। हार्ड लक टीम शिवशंभो और चौले एंड कांग्रेचुलेशंस टीम न्यू यंगस्टर भूमि 11 पनसडोंगरी। लाइन अप करके जाइए रोहित, और लाइन अप करके पनसडोंगरी टीम मैदान से बाहर आइए, क्योंकि एक टीम हारती है एक टीम जीतती है। एक दूसरे को वो अच्छा संदेश देती है कि आपको बेस्ट ऑफ लक। और जहां पर हारी हुई टीम को हमेशा कहते हैं जब आपका कहीं आपसे गलतियां होती है तो उसको सुधार लाकर बड़े का खेल कीजिए।